श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 545 परिच्छेद 85। पंडित शशधर को उपदेश। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म और शक्ति अभेद। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित हैं। जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री रामकृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणिमल्लिक आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण पंडित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पद्मलोचन बर्दवान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए। जिस दिन रथ यात्रा थी उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं। साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद है, उन्हीं ने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया, ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। श्री रामकृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो गए हैं। सुंदर कंठ से गाने लगे। एक के बाद दूसरा इस तरह कई गाने गाए। गीतों का भाव। पहला गीत। कौन जानता है कि काली कैसी है, शर दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते। दूसरा गीत। मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है। उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वहाँ अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं। तीसरा गीत। मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती है। नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन, कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे हैं। मन, सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी। चौथा गीत। यहाँ मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ। काली का नाम लेकर मैं सुधापान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल, ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। राम प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। पांचवा गीत। श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है। बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। श्री रामकृष्ण का भावावेश घट रहा है।
गाना बंद हो गया। वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में श्री रामकृष्ण से कहा, क्या और गाना न होगा? श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे। पहला गीत। श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी। पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। दूसरा गीत। अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता। संध्या को तो मैंने वंध्या बना डाला है। तीसरा गीत। तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपनी शिरशिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भाव की हाट में देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ, इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं। पहला गीत। मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूँ। देह के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं, श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रारंभ कर दिया है। दूसरा गीत। मन, अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा। तू अपने अंतःपुर में ही उसकी तलाश कर। श्री रामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। गीत। मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है? वहां त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ। ज्ञानी और विज्ञानी, विचार कब तक? पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो षड दर्शनों में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्रसार में ही। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहाँ रख दी यह उसे याद न रहा। तब वह दिया लेकर खोजने लगा। 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था 5 शेर संदेश और 1 धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न थी। 5 शेर संदेश और 1 धोती के भेजने ही से मतलब था। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरु मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग के सोचने की
आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता रहता हूँ। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब वृथा है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 बिस्वे की होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे सो भी नहीं। श्री रामकृष्ण। शास्त्रादि लेकर विचार कब तक के लिए है? जब तक ईश्वर के दर्शन न हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वह फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने लगता है, तब फिर गुनगुनाता नहीं। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है। वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी। जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है। ज्ञानी नेति नेति विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहां उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। मुझे चाणक्य ले गए थे। वहां मैंने कई साधुओं को देखा। उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे। सब हंसते हैं। मेरे जाने पर वहां सब अलग रख दिया। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे। सब हंसते हैं। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कुछ नहीं बोलते। पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो? घर वाले अब कैसे हैं? परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है, कभी बगल में दबी है, बच्चे की तरह। ईश्वर है, यह जिसने जान लिया है वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भर पेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी के आठों पाश खुल जाते हैं। उनमें काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी। भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः। श्री रामकृष्ण। हाँ, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। एकाएक उसके कल पुर्जे लोहा लक्कड़ खुलने लगे। पास ही एक चुंबक का पहाड़ था, इसीलिए लोहा सब अलग होकर निकला जा रहा था। मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा, मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा, 1000 औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूंगा। कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी। कहा, तुम किसे यहां सब कह रहे हो? रामकृष्ण को? इस अवस्था के आने पर काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं। शरीर में कुछ फर्क नहीं होता। वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है, पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है। भक्त। ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? श्री रामकृष्ण। किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आंख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ कर्मों तक कर्मफल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लग चुका है, बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोधादि सब दग्ध हो जाते हैं। शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी।
उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण। विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी, यहां मैं नहीं समझा। श्री रामकृष्ण। नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव हैं, न संसार है, न 24 तत्व। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है, यह सब वे ही हुए हैं, जीव, जगत और 24 तत्व, यह सब। दूध का दही जमाकर फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। छाल का ही गुदा है और गूदे की ही छाल। पंडित जी, भूधर से सहास्य। समझे? समझना बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण। मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो ही नहीं सकता। अतएव नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद, वे ही सब कुछ हुए हैं। इसीलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया देखता है और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है। जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। सब हंसते हैं। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हष्ट-पुष्ट भी हुआ है। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए। ज्ञान और विज्ञान, गोपी भाव। पंडित जी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, यह बात तुमसे कहता हूँ, आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषय आनंद, भजन आनंद और ब्रह्मानंद। जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं, जो कामिनी और कांचन का आनंद है, उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है, उसका नाम है भजन आनंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है, उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते थे। चैतन्य देव की 3 तरह की अवस्थाएं होती थी, अंतरदशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतरदशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे, जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्धबाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से, अब तो आपके सब संदेह मिट गए ना? श्री रामकृष्ण पंडित जी से, समाधि किसे कहते हैं? जहाँ मन का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, फिर अहम नहीं रह जाता।
भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है। रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं। ईश्वर सेव्य है और भक्त सेवक। ईश्वर रस स्वरूप है और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेने वाले। वहां चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी, वे अगर संपूर्ण मैं का लय कर दे तो क्या हो? अगर चीनी बना ले तो? श्री रामकृष्ण, सहास्य, तुम अपने मन की बात खोलकर कहो। माँ कौशल्य, एक बार खोलकर कहो। सब हंसते हैं। तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है? पंडित जी, जी हाँ, शास्त्रों में है। श्री रामकृष्ण, उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा? पंडित जी, कुछ पढ़ा है, सब नहीं। श्री रामकृष्ण, प्रार्थना करो, वे दयामय है। क्या वे भक्त की बात न सुनेंगे? वे कल्पतरु हैं। उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा। पंडित जी, मैंने यह सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूं। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। वह मैं भक्त का मैं है, विद्या का मैं। उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। बेत के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया। यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं, लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे। उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाए, फिर कौन आता है। सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुर लकड़ी है, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को भी साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट, जहाज खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी है। जैसे पक्का खिलाड़ी जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक। 5 कहो 5 पड़े, 6 कहो 6। नारद आदि ऐसे खिलाड़ी हैं। वह अपनी शान में रह रह कर मूंछों पर ताव देता रहता है। जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है, और अगर मन लीन न हो तो लीला में रखकर भी आनंद पाता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के बहाव में पड़ा रहता है। बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्नवत है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए हैं, इसलिए मैं सब कुछ लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। यह जुलाहिन उस समय सूत काट रही थी, कितने ही तरह के रेशम के सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनंद हुआ है। तुम जरा बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊं। और यह कहकर वो बाहर चली गई। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर वापस आई
और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी। परंतु थोड़ी ही देर में जब उसकी नजर अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ गई कि इस स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, सखी, आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आज बड़े आनंद का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है, आओ हम दोनों आज नाचे। दूसरी स्त्री ने कहा, आनंद की बात तो कुछ न पूछो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक ही है। खैर दोनों स्त्रियां नाचने लगी, पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने कहा, आओ हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचें, आज तो बड़े आनंद का दिन है। परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबाए ही रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुलाहिन ने कहा, अरे यह क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूँ। पर दूसरी स्त्री एक बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा, भाई जिसे जैसा आता है। फिर श्री राम कृष्ण कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ। केशव सेन से मैंने कहा, मैं का त्याग बिना किए कुछ होने का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज दल बल कुछ रह नहीं जाता। तब मैंने कहा, कच्चे मैं दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ, परंतु पक्के मैं में, ईश्वर के दास मैं में, बालक के मैं में, विद्या के मैं में दोष नहीं। संसारियों का मैं, अविद्या का मैं, कच्चा मैं है। यह मोटी लाठी की तरह है। सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है, परंतु ईश्वर का दास मैं, बालक का मैं या विद्या का मैं पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है। पानी एक है, साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खींची हुई, मानो पानी के दो भाग कर रही है। वस्तुतः पानी एक ही है, साफ दिख पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं, भक्त का मैं रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन करने के बाद सेव्य सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा था, राम, कभी सोचता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ, कभी सोचता हूँ तुम सेव्य हो और मैं सेवक हूँ, और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा, श्री कृष्ण चिदात्मा है और मैं चित शक्ति। माँ, तुम मेरे पास वर मांगो। यशोदा ने कहा, माँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहे, कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे, भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूं। गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरी रूप का दर्शन करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ जा पहुंची। वहां भगवान के उस षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप के दर्शन तो हुए, परंतु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस यही रहे, हम और कुछ नहीं चाहती। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया था। कहला भेजा था, मैं सर्वभूतों के अंतर में भी हूं और बाहर भी, तुम लोग क्या एक ही रूप में देख रही हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण हम लोगों को छोड़ जाएंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भेजा है। जानते हो गोपियों का भाव कैसा है? हम राधा की, राधा हमारी। एक भक्त, यह भक्त का मैं
क्या कभी नहीं जाता? श्री रामकृष्ण: वह मैं कभी कभी चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परंतु सब समय नहीं। सारे ग म प ध नी, परंतु नी में अधिक देर तक नहीं रहा जाता, फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। मैं कहता हूँ, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पहले पहल साकारवादी खूब आते हैं, इसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्राह्म समाजियों का धावा होने लगा। तब प्रायः उसी तरह मैं बेहोश होकर समाधि मग्न हो जाया करता था और होश में आने पर कहता था, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पंडित जी: हमारे कहने से क्या वे सुनेंगे? श्री रामकृष्ण: ईश्वर कल्पतरु है, भक्त जो कुछ चाहेगा वही पाएगा, परंतु कल्पतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है। परंतु एक बात है, विभावग्राही है। जो जो कुछ सोचता है, साधना करने पर वह वैसा ही पाता है। जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था। कहता था, महाराज रुपया दीजो, कपड़े दीजो, यही सब। इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभक हो गया। बस जबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोदा, तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलने डुलने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश हुआ और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखिए मेरी कलाबाजी, महाराज रुपया दीजो, कपड़े दीजो। मैं रोता था और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात करो। पंडित जी: तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी? श्री रामकृष्ण: हाँ, एक समय थी। पंडित जी: तो बतलाइए जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो जाए। आपकी किस तरह गई? श्री रामकृष्ण: ऐसे ही एक तरह चली गई। ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, उपाय व्याकुलता। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुपचाप बैठे रहकर फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण: ईश्वर कल्पतरु हैं, उनके पास पहुंचकर मांगना चाहिए, तब जो जो कुछ चाहता है वही पाता है। ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाया है, उनके असंख्य ब्रह्मांड है। उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या जरूरत है? और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे स्वयं ही समझा देंगे। यदु मल्लिक के कितने मकान हैं, कंपनी के कितने कागज हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब? हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर से कूद कर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरबान के धक्के सहकर, हमें उन तक पहुंचना ही चाहिए। मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या है, एक बार पूछने से बाबू खुद ही सब बतला देंगे। और बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं। सब हंसते हैं। कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम क्या करेंगे? हमारा काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या करेगा लेकर? जितनी शराब पी है उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं है। भक्ति योग, ज्ञान योग, यही सब मार्ग हैं। चाहे जिस रास्ते से होकर जाओ उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है, ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा हुआ है। कौन सा रास्ता अच्छा है
इसके अधिक विचार की क्या आवश्यकता है। विजय के साथ बहुत दिनों तक बातचीत हुई थी। विजय से मैंने कहा, एक आदमी प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो। ज्ञान विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्वतराज को अपने अनेक ईश्वरी रूप दिखाकर कहा, पिताजी, अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो। शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। राम गीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है, केवल उनके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई यह कहे कि गंगा पर का ग्वालों का गांव, तो उसका संकेत यही होता है कि वह गांव गंगा के तट पर स्थित है। निराकार ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होगा? पथ बड़ा कठिन है अवश्य। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते नहीं होता। इंद्रियों के जितने विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब का त्याग हो जाने पर, मन का लय हो जाने पर, फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और फिर भी इससे इतना भी समझ में आता है कि ब्रह्म है, केवल अस्थि का ज्ञान। पंडित जी, अस्तित्वोपलब्धव्यः इत्यादि श्री रामकृष्ण। उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। वीर भाव, सखी भाव, दासी भाव या संतान भाव। मणिमल्लिक, हाँ, तभी दृढ़ता होगी। श्री रामकृष्ण, मैं सखी भाव में बहुत दिन था, कहता था, मैं आनंदमयी ब्रह्ममयी की दासी हूँ। हे दासियों, मुझे भी दासी बना लो। मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊंगा कि मैं ब्रह्ममयी की दासी हूँ। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं, उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप तप आदि साधना द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे 1000 साल का अंधेरा घर, दिया ले जाओ तो उसी क्षण वहां उजाला हो जाता है। एक है वे जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए। बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घर द्वार, घोड़े गाड़ी, दास दासियां, सब कुछ मिल गया। एक और है स्वप्न सिद्ध। वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सुरेंद्र, सहास्य, तो हम लोग अभी खर्राटे ले, बाद में बाबू हो जाएंगे। श्री रामकृष्ण, सस्नेह, तुम बाबू तो हो ही। क में आकार लगाने से का होता है, उस पर एक और आकार लगाना वृथा है। का ही रहेगा। सब हंसते हैं। नित्य सिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है। जैसे अरणी काठ, जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है और न रगड़ने से भी होती है। नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और साधना न करने पर भी पाता है। हाँ, नित्य सिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं। जैसे कुम्हड़े का पौधा, पहले उसमें फल लगता है, तब ऊपर फूल होता है। कुम्हड़े के पौधे में फल पहले होते हैं, फिर फूल। यह सुनकर पंडित जी हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण, और नित्य सिद्ध होमा पक्षी की तरह है। उसकी माँ आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है। अंडे देने पर गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर निकल आते हैं और आंखें खुल जाती हैं, परंतु जमीन पर गिरकर कहीं चोट न लग जाए, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊंचे की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है, बस यही धुन लगी रहती है। देखो ना, क लिखते हुए प्रहलाद की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। पंडित जी का विनय भाव देखकर श्री रामकृष्ण बड़े संतुष्ट हुए हैं।
वे पंडित जी के स्वभाव के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। पत्थर में कील की नोक चाहे टूट जाए पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी है जो लाख ईश्वर की चर्चा सुने पर उन्हें चेतना किसी तरह नहीं होती। जैसे घड़ियाल देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती। पंडित जी, घड़ियाल के पेट में भर्ची मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा? फिलॉसफी पढ़कर क्या होगा? लंबी लंबी बातों से क्या होता है? धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरईत के पौधे पर, फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर, फिर उड़ती हुई चिड़िया पर। इसीलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। और त्रिगुणातीत भक्त भी हैं, नित्य भक्त जैसे नारद आदि। उस भक्त में श्याम भी चिन्मय है, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय है। ईश्वर, उनका धाम तथा भक्त सभी नित्य हैं। जो लोग नीति नेति के द्वारा ज्ञान पूर्वक विचार कर रहे हैं वे अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है, भक्तों के लिए ही अवतार है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं। वे सोहम जो बने हैं। श्री रामकृष्ण और सारी भक्त मंडली चुपचाप बैठी है। पंडित जी बातचीत करने लगे। पंडित जी, अच्छा, यह निष्ठुर भाव किस तरह दूर हो? हास्य देखता हूं तो मांसपेशियों की, स्नायुओं की याद आती है। शोक देखता हूं तो एक स्नायविक क्रिया की उत्तेजना जान पड़ती है। श्री रामकृष्ण सहास्य, यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था। शास्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है। पंडित जी, क्या कोई उपाय नहीं है? श्री रामकृष्ण है, विवेक। एक गाना है, उसमें कहा है कि उसके विवेक नाम के लड़के से तत्व की बातें पूछना। विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। विवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पंडित सामाध्यायी ने बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा, ईश्वर नीरस है। एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ एक गौशाले भर घोड़े हैं, गौशाले में भी कहीं घोड़े रहते हैं। सहास्य, तुम तो गुलाब जामुन बन रहे हो, अभी कुछ दिन रस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस 2-4 दिन के लिए रहो। पंडित जी मुस्कुराकर, गुलाब जामुन जलकर खंगार हो गया है। श्री रामकृष्ण सहास्य, नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की लाली है। हाजरा, अच्छा भुना गया है, अभी रस और खींचेगा। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। न्यांगटा मुझे सिखलाता था, उपदेश देता था। गीता का 10 बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही गीता का सार है। अर्थात 10 बार गीता गीता कहने से तागी तागी अर्थात त्यागी त्यागी निकलता है। उपाय विवेक और वैराग्य है और ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा अनुराग? ईश्वर के लिए जो व्याकुल हो रहा है, जैसी व्याकुलता के साथ बछड़े के पीछे गऊ दौड़ती है। पंडित जी, वेदों में बिल्कुल ऐसा ही है। गऊ जैसे बछड़े को पुकारती है, तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं। श्री रामकृष्ण, व्याकुलता के साथ रो और विवेक वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। उस व्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है। ज्ञान मार्ग में रहो चाहे भक्ति मार्ग में। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। संसारियों के ज्ञान और सर्वत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है।
संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है। उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वत्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था, ज्ञान सूर्य का प्रकाश था, और उनके भीतर भक्ति चंद्र की ठंडी किरणें भी थी। ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे। अभाव मुख चैतन्य और भाव मुख चैतन्य। भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव नेति नेति ज्ञान विचार का भी एक दूसरा। तुम अभाव की बात कह रहे हो, परंतु वह बड़ा कठिन है। कहा है वह जगह ऐसी है कि वहां गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती। जनक के पास शुकदेव ब्रह्मज्ञान के उपदेश के लिए गए। जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही दोगे, क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद ही नहीं रह जाता। भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैसे अनंत है वैसे ही पथ अनंत है। परंतु एक बात है, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भक्ति, भक्ति के पक जाने पर है भाव, भाव से उच्च है महाभाव, और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तु लाभ कर चुका है। पंडित जी, धर्म की व्याख्या करनी है तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण, तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो। ब्रह्म शक्ति अभेद, सर्वधर्म समन्वय। श्रीयुत मणि मल्लिक के साथ पंडित जी बातचीत कर रहे हैं। मणि मल्लिक ब्राह्म समाजी हैं। ब्राह्म समाज के दोषों और गुणों पर घोर तर्क कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए सब सुन रहे हैं और फिर हंस रहे हैं। कभी कभी कह रहे हैं, यह सत्व का तम है, वीरों का भाव है, यह सब चाहिए। अन्याय और असत्य देखकर चुप न रहना चाहिए। सोचो कि व्यभिचारिणी स्त्री परमार्थ बिगाड़ने के लिए आ रही है, उस समय ऐसा ही वीर भाव चाहिए। तब कहना चाहिए, क्यों री, मेरा परलोक बर्बाद करना चली है, अभी तुझे काट डालूंगा। फिर हंसकर कह रहे हैं, मणि मल्लिक का ब्राह्म समाजी मत बहुत दिनों से है, उसके भीतर तुम अपना मत घुसेड़ने की कोशिश ना करो। पुराने संस्कार कभी एकाएक छूट सकते हैं। एक हिंदू बड़ा भक्त था, सदा जगदम्बा की पूजा करता और उनका नाम लेता था। जब मुसलमानों का राज्य हुआ तब उसे पकड़कर मुसलमानों ने मुसलमान बना लिया और कहा, अब तो मुसलमान हो गया, अब अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम जपा कर। वह आदमी बड़े कष्ट से अल्लाह अल्लाह कहने लगा, परंतु फिर भी कभी कभी जगदम्बा का नाम निकल ही पड़ता था। तब मुसलमान उसे मारने दौड़ते। वह कहता था, दोहाई शेख जी, मुझे मारना नहीं, मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम लेने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, परंतु करूँ क्या, भीतर जगदम्बा जो समाई हुई है तुम्हारे अल्लाह को धक्के मारकर निकाल देती है। सब हंसते हैं। पंडित जी से हंसते हुए, मणि मल्लिक से कुछ कहना मत, बात यह है कि रुचि भेद है, जिसके पेट में जो कुछ फायदा पहुंचाए। अनेक धर्म और अनेक मतों की सृष्टि उन्होंने अधिकारी विशेष के लिए की है। सभी आदमी ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, और यही सोचकर उन्होंने साकार पूजन की व्यवस्था की है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है और फिर अधिकार भेद भी है। सब लोग चुप हैं। श्री रामकृष्ण पंडित जी से कह रहे हैं, अब जाओ, देवताओं के दर्शन करो और बगीचा घूमकर देख लो। दिन के 5 बजे होंगे। पंडित जी और उनके मित्र उठे, ठाकुरबाड़ी देखने जाएंगे। उनके साथ कोई कोई भक्त भी गए। कुछ देर बाद
मास्टर के साथ टहलते हुए श्री रामकृष्ण भी गंगा जी के किनारे नहाने के घाट की ओर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, बाबूराम अब कहता है, लिख पढ़कर क्या होगा। गंगा के तट पर पंडित जी के साथ श्री रामकृष्ण की फिर भेंट हुई। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, काली के दर्शन करने नहीं गए? मैं तो इसीलिए आया हूं। पंडित जी ने कहा, जी हाँ, चलिए दर्शन करें। श्री रामकृष्ण के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है। आंगन के भीतर से काली मंदिर जाते हुए कह रहे हैं, एक गाना है, यह कहकर मधुर कंठ से गा रहे हैं, मेरी माँ काली थोड़े ही है, वह दिगंबरा मूर्ति काले रूप से ही हृदय पद्म को प्रकाशित कर देती है। चांदनी से आंगन में आकर फिर कह रहे हैं, घर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके ब्रह्ममयी का स्वरूप देखो। मंदिर में आकर श्री रामकृष्ण ने काली को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। माता के श्री चरणों पर जवा पुष्प तथा बिल्वदल शोभा दे रहे थे। त्रिनेत्रा भक्तों को स्नेह की दृष्टि से देख रही है। हाथों में वर और अभय है। माता बनारसी साड़ी और भांति भांति के अलंकार पहने हुए हैं। श्री मूर्ति के दर्शन कर भूधर के बड़े भाई ने कहा, मैं वहां कुछ नहीं जानता, इतना ही जानता हूं कि यहां तो चिन्मयी है। ईश्वर लाभ और कर्म त्याग, नई हंडी। श्री रामकृष्ण अब लौट रहे हैं। बाबूराम को उन्होंने बुलाया। मास्टर भी साथ हो लिए। शाम हो गई है। घर के पश्चिम वाले गोल बरामदे में आकर श्री रामकृष्ण बैठ गए। भावस्थ हैं, अवस्था अर्धबाह्य है। पास ही बाबूराम और मास्टर हैं। आजकल श्री रामकृष्ण की सेवा ठीक से नहीं होती। उन्हें तकलीफ रहती है। आजकल राखाल नहीं रहते। कोई कोई है, परंतु वे श्री रामकृष्ण को उनकी सभी अवस्थाओं में छू नहीं सकते। श्री रामकृष्ण भावावस्था में कह रहे हैं, छू नारा छू, अर्थात इस अवस्था में और किसी को छूने नहीं दे सकता। तू रहे तो अच्छा हो। पंडित जी देवताओं के दर्शन करके श्री रामकृष्ण के कमरे में आए। श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे से कह रहे हैं, तुम कुछ जलपान कर लो। पंडित जी ने कहा, अभी मुझे संध्या करनी है। श्री रामकृष्ण भावावेश में मस्त होकर गाने लगे और उठकर खड़े हो गए। गया गंगा प्रभास, काशी कांची, यह सब कौन चाहता है? अगर काली का स्मरण करता हुआ वह अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते हैं, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती रहती है, परंतु संधि कभी नहीं पाती। पूजा, होम, जप और यज्ञ, किसी पर उसका मन लगता ही नहीं। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर कह रहे हैं, संध्या कितने दिन के लिए है, जब तक ओम कहते हुए मन लीन न हो जाए। पंडित जी, तो जलपान कर लेता हूं, उसके बाद संध्या करूंगा। श्री रामकृष्ण, मैं तुम्हारे बहाव को न रोकूंगा। समय के बिना आए त्याग अच्छा नहीं है। फल बड़ा हो जाता है तब फूल आप झड़ जाता है। कच्ची अवस्था में नारियल का पत्ता खींचना न चाहिए। इस तरह तोड़ने से पेड़ खराब हो जाता है। सुरेंद्र घर जाने के लिए तैयार हैं। मित्रों को अपनी गाड़ी पर ले जाने के लिए बुला रहे हैं। सुरेंद्र, महेंद्र बाबू चलिएगा। श्री रामकृष्ण की अब भी भावावस्था है। अभी तक पूरी प्राकृत अवस्था नहीं आई। वे उसी अवस्था में सुरेंद्र से कह रहे हैं, तुम्हारा घोड़ा जितना खींच सके उससे अधिक लोगों को न बैठाना। सुरेंद्र प्रणाम करके चले गए। पंडित जी संध्या करने गए। मास्टर और बाबूराम कलकत्ता जाएंगे। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में है। श्री रामकृष्ण मास्टर से,
बात नहीं निकलती, जरा ठहरो अभी। मास्टर बैठे, श्री राम कृष्ण की क्या आज्ञा होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने इशारे से बाबूराम से बैठने के लिए कहा। बाबूराम ने मास्टर से कहा, जरा देर और बैठिए। श्री राम कृष्ण ने बाबूराम से हवा करने के लिए कहा। बाबूराम पंखा झल रहे हैं और मास्टर भी। श्री राम कृष्ण मास्टर से सस्नेह, तुम अब उतना नहीं आते क्यों? मास्टर जी, कोई खास कारण नहीं है, घर में काम था। श्री राम कृष्ण, बाबूराम का घर कहाँ है? यह मैं कल समझा, इसीलिए तो इसे रखने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ। चिड़िया समय समझकर अंडे फोड़ती है। बात यह है कि ये सब शुद्धात्मा लड़के हैं, कभी कामिनी और कांचन में नहीं पड़े, है ना? मास्टर जी हाँ, अभी तक कोई धक्का नहीं लगा। श्री रामकृष्ण, नई हंडी है, दूध रखा जाए तो बिगड़ नहीं सकता। मास्टर जी हाँ। श्री रामकृष्ण, बाबूराम के यहाँ रहने की ज़रूरत भी है। कभी कभी मेरी अवस्था ऐसी हो जाती है कि उस समय ऐसे आदमियों का रहना ज़रूरी हो जाता है। उसने कहा है धीरे धीरे रहूँगा, नहीं तो घर वाले शोरगुल मचाएंगे। मैंने कहा है शनिवार और रविवार को आ जाया कर। इधर पंडित जी संध्या करके आ गए। उनके साथ भूधर और बड़े भाई भी थे। पंडित जी अब जलपान करेंगे। भूधर के बड़े भाई कह रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा, जरा कुछ आज्ञा कर दीजिए। श्री रामकृष्ण, तुम लोग मुमुक्षु हो, व्याकुलता के होने से ईश्वर मिलते हैं। श्राद्ध का अन्न न खाया करो। संसार में व्यभिचारिणी स्त्री की तरह होकर रहो। व्यभिचारिणी स्त्री घर का सब काम बड़ी प्रसन्नता से करती है, परंतु उसका मन दिन रात उसके यार के साथ रहता है। संसार का काम करो, परंतु मन ईश्वर पर रखो। पंडित जी जलपान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आसन पर बैठकर खाओ। उन्होंने पंडित जी से फिर कहा, तुमने गीता पढ़ी होगी, जिसे सब लोग माने उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। पंडित जी, यद्यत विभूतिमत् सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा। श्री रामकृष्ण, तुम्हारे भीतर अवश्य ही उनकी शक्ति है। पंडित जी, जो व्रत मैंने लिया है, क्या इसे अध्यवसाय के साथ पूरा करने की कोशिश करूं? श्री रामकृष्ण ने जैसे अनुरोध की रक्षा के लिए कहा, हाँ होगा, परंतु इस बात को दबाने के लिए दूसरा प्रसंग उठा दिया। श्री रामकृष्ण, शक्ति को मानना चाहिए। विद्यासागर ने कहा, क्या उन्होंने किसी को ज्यादा शक्ति भी दी है? मैंने कहा, नहीं तो फिर एक आदमी 100 आदमियों को कैसे मार डालता है? क्वीन विक्टोरिया का इतना मान, इतना नाम क्यों है, अगर उनमें शक्ति न होती? मैंने पूछा, तुम यह मानते हो या नहीं? तब उसने कहा, हाँ मानता हूँ। पंडित जी उठे और श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। साथ वाले उनके मित्रों ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, फिर आना, गंजेड़ी गंजेड़ी को देखता है तो खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले से लगा लेता है। दूसरे आदमी देखकर मुंह छिपाते हैं। गाय अपनी साथ की गायों को देखती है तो उनकी देह चाटती है, पर दूसरी गायों को सिर से ठोकर मारती है। सब हंसते हैं। पंडित जी के चले जाने पर श्री रामकृष्ण हंस हंस कर कह रहे हैं, डाइल्यूट मुग्ध हो गया है एक ही दिन में। देखा कैसा विनय भाव है, और सब बातें समझकर ग्रहण कर लेता है। आषाढ़ की शुक्ला सप्तमी है। पश्चिम वाले बरामदे में चांदनी छिटक रही है। श्री रामकृष्ण अब भी वही बैठे हैं। मास्टर प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्वक पूछ रहे हैं, क्या जाओगे? मास्टर, जी हाँ, अब चलता हूँ। श्री रामकृष्ण, एक दिन मैंने सोचा
कि सबके यहाँ एक एक बार जाऊंगा। क्यों? मास्टर: जी हाँ, बड़ी कृपा होगी।